की तरफ जो नेक्स्ट लेक्चर का भी टॉपिक है दैट इज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मतलब होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का? किस रूट से आप ड्रग दे सकते हैं। आपके जहन में कौन कौन से बच्चों रूट्स आती हैं? अच्छा, आपने भी कहा आपके जहन में आता है आईवी और अच्छा, क्या सबलिंगुअल ओरल नहीं है? ओरल है मैम। अच्छा, ये सबलिंगुअल आ गया। और आईवी यानी कि पेरेंटल रूट ये था, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली दी आईवी। जब आपने कहा ना तो इट मींस दैट इज एक्चुअली दी पेरेंटल रूट। इसमें ड्रग हम आईवी वेन्स के अंदर भी दे सकते हैं और मसल्स में भी दे सकते हैं। अच्छा जी, इंट्रामस्कुलर आ गया। और फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस, अच्छा जी, वो भी पेरेंटल में आएगा। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस आ गए। और कुछ जहन में आता है? नेजल रूट से भी हो सकता है, वेरी गुड, नेजल रूट से भी हो सकता है और ऑप्टिक रूट से भी मैम। ऑप्टिक, इंट्रा ऑक्यूलर, ठीक है बच्चों। देखो आपको इसके अंदर डायग्राम देखो, आपको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज द ऑप्टिक, मींस कान में ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं ना आपको, ठीक है जी। दूसरी तरफ आपको दिखाए गए पेरेंटल रूट, ठीक है, ओके जी। पेरेंटल रूट में लिखा गया आईवी, इंट्रावीनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ओके जी। इसके बाद टॉपिकल रूट दिखाया गया है, यानी कि स्किन पे दे रहे हैं आपको, क्रीम्स मिलती हैं, ऑइंटमेंट्स मिलती हैं, ओके जी। लेफ्ट साइड के ऊपर आप लिखे हैं ऑक्यूलर, मींस इनटू द आईज। उसके बाद है जी इनहेलेशन, ओके। उसके बाद यू हैव ओरल, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है सबलिंगुअल एंड द बकल। सबलिंगुअल मींस जुबान के नीचे, बकल मींस बिटवीन द चीक्स एंड गम। इधर ऑथर ने क्या लिखा है? आपका ऑथर ने लिख दिया ओरल और नीचे साथ में लिख दिया सबलिंगुअल बकल। सबलिंगुअल और बकल भी तो ओरल ही है ना एक्चुअली। अब यहाँ ऑथर कहना क्या चाह रहा है? जब ऑथर ने लिखा ना ओरल, इट मींस आपने ओरल टैबलेट ली, उस ओरल टैबलेट को आपने फॉलो कर दिया, ठीक है, ऐसे निकल लिया, पैनाडोल ली ना, फॉलो कर लिया, वो ओरल। यहाँ ऑथर आपको ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ नीचे ऑथर ने लिख दिया दैट इज सबलिंगुअल। अच्छा, आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है चाइना का अटैक हो, जल्दी से गोली दो, जुबान के नीचे रखे। गोली वाज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, छोटी सी गोली जुबान के नीचे रख ली और जल्दी से इफेक्ट आ जाता है। कैसे? ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वेस्ट नहीं हुई ड्रग, सबलिंगुअली रखी, कैपिलरी से ड्रग ने अब्सॉर्ब किया, डायरेक्टली आपकी प्लाज्मा के अंदर चली गई। दैट इज सबलिंगुअल, दैट मींस अंडर टंग, क्लियर। अब आगे उन्होंने लिखा बक्कल। बक्कल का क्या मतलब है? आपने मेडिसिन को, टैबलेट को रख दिया अपने मुंह के अंदर। मुंह में किसके दरमियान आएगी बच्चों? दैट इज बिटवीन चीक्स एंड गम। बस ऐसी मेडिसिन है जो आपने मुंह में रख ली। मुंह में रखने का मकसद क्या था बच्चों? मुंह माउथ अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है। ऐसे टैबलेट्स को हम लोग अभी एक एग्जांपल पढ़ेंगे, अपने मुंह के अंदर रख लेंगे ताकि वो अल्सर को हील करने में हेल्प करे, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ रूट, भी आप कैसे डिसाइड करेंगे आपने कौन सी ड्रग लेनी है। मुझे आपके अपने जहन में जो आइडियाज आते हैं मुझे बताओ, कैसे डिसाइड करोगे मैंने कौन सी ड्रग लेनी है और कौन से रूट से लेनी है। मैंने कहा ना आपके पास एक पेशेंट आया या घर में ही पेशेंट था, उसे एंजाइना का अटैक आया, आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ना। आपने क्या किया? आपने ड्रग को जुबान के नीचे रख दिया सबलिंगुअली, आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए था। अब आपने इमीडिएट इफेक्ट पे सबलिंगुअली रखे, इंजेक्शन, आप आम पर्सन है, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो डोजेज को डिजाइन ही ऐसी की गई कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म ना करनी पड़े, जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में जाए, जुबान के नीचे रखे। अच्छा, पेशेंट कोमा का पेशेंट है, खुद से मेडिसिन तो नहीं ना खा सकता, अब उसे कौन सा रूट दोगे? आईवी दोगे, आईवी दोगे, ओरल नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद से कैसे लेगा, नर्स से कैसे देगी अगर वो कोमा का पेशेंट है, ठीक है। तो अब जी कौन से फैक्टर्स हैं? अच्छा, कुछ ड्रग्स बच्चों आपके स्टमक में गई,
स्टमक में जाके जी स्टमक में एसिडिटी है, एसिड है, स्टमक के हार्श इन्वायरमेंट में उसको डिग्रेड करते हैं। आप तो चाहेंगे ऐसी ड्रग्स को प्रोटेक्शन के थ्रू दिया जाए, हो सकता है आप उन ड्रग्स की कोटिंग कर दो ताकि जिस स्टमक से सेफली गुजर जाए और इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए, वहां जाके जी इसकी एब्जॉर्प्शन। अब जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। प्रॉपर्टीज में है जी ड्रग वाटर सॉल्युबल है या कि लिपिड सॉल्युबल है, ओके। आयोनाइजेशन है ड्रग की या आयोनाइज्ड है या फिर अनआयोनाइज्ड ड्रग, ये सारे फैक्टर्स हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, ओके। आयोनाइज्ड मींस इसके ऊपर कोई चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज है इट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब, ठीक है, या लेस एब्जॉर्ब, ठीक है। आयोनाइज्ड ड्रग का मैंने क्या मतलब बताया? अभी से ये बात याद रख लो, सिर्फ अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ना है। आयोनाइज्ड ड्रग मींस दैट ड्रग इज चार्ज, ड्रग के ऊपर किसी ना किसी किस्म का कोई चार्ज है, ठीक है। अगर ड्रग चार्ज है इट मींस इट इज लेस एब्जॉर्ब्ड और नॉट एब्जॉर्ब्ड, क्लियर? ये बात आप लोगों ने ये रूल याद रखना है। उसके बाद जी ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस है तो कुछ इनहेलेशन नहीं होगी ना, सॉलिड है तो आप हो सकता है वैसे ले लो, लिक्विड है तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि आईवी ले लो। उसके बाद जी सॉलिबिलिटी, ड्रग की सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ड्रग की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ड्रग की इरिटेंसी पे डिपेंड करता है। जी मैं हो सकता है मैं बाय माउथ ना लूँ, क्या पता इरिटेशन कॉज करें, ठीक है, हो सकता है जी मेरे पर्टिकुलर स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज कर दे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करेंगे जी आपका चॉइस, क्या आपने कौन से रूट के थ्रू ड्रग देनी है। पहले ये फैक्टर्स आ गए जी हम लोगों की आइडेंटिटी फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ रूट्स। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर था दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी से डिस्कस की हैं? आइदर दिस इज वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, ड्रग आयोनाइजेशन, पीएच, ड्रग की स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इरिटेंसी, ओके, इरिटेंसी। फर्स्ट जी आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, सेकंड आ गया आपके पास प्रॉपर्टी दैट इज थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव में जी आपको रैपिड ऑनसेट चाहिए या कोई बात नहीं स्लो एक्शन पे आया तो चलेगा, रैपिड चाहिए, अच्छा जी आइए दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा साइट ऑफ एक्शन, मुझे लोकलाइज्ड इफेक्ट चाहिए है या फिर मुझे जनरलाइज्ड इफेक्ट है? लोकल एनेस्थेटिक्स याद है ना, जनरल एनेस्थेटिक्स, ओके जी। मुझे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए या फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। मुझे जी रैपिडिटी ऑफ द डिजायर्ड रिस्पांस, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशंस आ गई, आईवी दे दो भाई, ठीक है। रूटीन है घर जाके लेना, टैबलेट ले लेना, क्लियर। उसके बाद जी थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके रूट को डिटरमिन करेगी दैट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट कंडीशन, भाई कॉमन सेंस की बात है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, कोमा में है, वोमिटिंग हो रही है, ओरल रूट तो नहीं ना दोगे, अच्छा जी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस या फिर आगे लिख दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर जी मैं कह रही हूँ मैंने ड्रग दी, ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, ड्रग तो मैक्सिमम डिग्रेड हो गई, ठीक है। ये ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते रहना जी, ऑरल रूट नहीं देना, किसी और रूट से देना, क्लियर। याद है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी में, ओके। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया, राइट, और एनलिस्ट द फैक्टर governing the choice of the route of drug administration.